औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों ऑटोकैड की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है आज हम उसका पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने उसका इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड किया था। अच्छा, इस पहले लेक्चर के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ अगर इसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर दूं तो ये अंडरस्टैंड ऑटोकैड इंटरफेस एंड नेविगेशंस। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ से मैं अपना वाईफाई जो है वो बंद कर लेता हूँ और मैं अपने कैड फाइल पे वापस आ जाता हूँ। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। नो, अब ये हमारे पास जो ऑटोकैड का ना ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस को समझने की जरूरत है। क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इस चीज को जरा 2 मिनट के लिए निकाल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैड है। ये ऑप्शंस जब हम कैड के आइकन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ आइकन्स नजर आ रहे हैं, जैसे न्यू, ओपन अगर हमने कोई नई फाइल करनी है, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रिंट, ड्राइंग यूटिलिटीज। और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और ये जो हमारी रिसेंट फाइल्स हमने ओपन की होंगी। उसके बाद अगर हम इस डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी नई ड्राइंग ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे भी हमारे पास वही ऑप्शंस हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव ऑल या सेव एज। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ ज़्यादा ड्राइंग्स होंगी तो आप उन सबको सेव ऑल कर सकते हैं, या कुछ सारी ड्राइंग्स हैं तो उनको क्लोज ऑल कर सकते हैं। ओके, ये जो स्टार्ट है, स्टार्ट का आइकन है, यहाँ पे आपके पास फिर वही ऑप्शन है। अगर आपने फाइल ओपन करनी है, न्यू करनी है, आप रिसेंट या ऑटो डेस्क के जो आप बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे साइन इन करेंगे तो कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे। अगर आपने ऑटोकैड को लर्न करना है तो आपके पास लर्निंग के लिए भी यहाँ पे कुछ वीडियोस होंगी, ऑटोकैड को कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी ड्राइंग के ऊपर आते हैं। ये जैसे हमने एक ड्राइंग ओपन की, इस प्लस के आइकन के ऊपर आप क्लिक करके एक नई ड्राइंग भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी एक नई ड्राइंग ओपन की। ओके, अब आते हैं हम ऑटोकैड के जो ये यूजर इंटरफेस के ऊपर। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास वर्क स्पेस है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे मॉडल है और ये लेआउट है। ये लेआउट क्या होता है हम इंशाल्लाह लेआउट के लेक्चर के वीडियो में देखेंगे। ये हमारे पास कमांड बार है। ठीक है, अगर आप इसको मैं रिमूव करता हूँ, कमांड बार को क्लोज करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, तो ये आपको यहाँ पे कमांड्स शो करता है, जो भी कमांड आपने ऐड करनी है। याद रहे कि ऑटोकैड एक कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आप जो कमांड इसको एंटर करेंगे वो आपको कमांड देगी। यहाँ पे नीचे कुछ आइकन्स आपको शो हो रहे हैं, जिसके अंदर आपका ये स्केल शो हो रहा है, आपका ये ओ स्नैप है, ये आपका स्नैपिंग है। उसके बाद ये आपके पास ग्रिड्स है, जो आपको बैकग्राउंड पे ग्रिड शो हो रही है। अगर मैं ग्रिड बंद कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया ब्लैक हो गया। ठीक है, मैं ग्रिड ऑन कर देता हूँ। इन सेटिंग्स के बारे में भी अभी हम बात करेंगे सिम एक एक करके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ टैब्स हैं। ये सबसे पहले हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी फाइल यहाँ से भी न्यू ओपन कर सकते हैं, करंट फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास अगर आप अपनी फाइल को वेब के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, या आप सेव टू वेब या मोबाइल में सेव करना चाहते हैं, आप अनडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप दोबारा से कोई एग्जिस्टिंग ड्राइंग ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी ड्राइंग को प्रिंट कर सकते हैं। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लेयर ऐड करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, आप उसे यहाँ से चेक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लेयर यहाँ पे ऐड कर ली, बट मुझे ये लेयर नहीं चाहिए, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। अभी हमारा जो मकसद है वो ऑटो कैड को बेसिक लेवल तक सीखना है। बेसिक लेवल से मुराद कि हमें ऑटो कैड पे ड्राइंग बनाना आ जाए, ड्राइंग पे कैसे काम करते हैं, हमने सिर्फ इस लेवल के ऊपर काम करना है। ठीक है, ओके। ये हमारे पास ड्रॉ और मॉडिफाई टूल बॉक्स है। ठीक है, ये ऑटो कैड्स के तमाम टैब्स हैं, जिसके अंदर इंसर्ट टैब है और हमारे पास यहाँ पे एनोटेशन है, पैरामेट्रिक है, व्यू है, मैनेज है, आउटपुट है। उसके बाद हमारे पास ये एडिन्स है, कोलैबोरेट है, एक्सप्रेस टूल्स है, फीचर है और ये एम फाइल्स है हमारे साथ। ठीक है, इन सब टैब्स के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला एक एक करके बात करेंगे। बट आज जो हमने करना है, आज हमने करना है कि हम ड्रॉ करेंगे बेसिक शेप्स लाइन की मदद से, पॉली लाइन की मदद से, सर्कल और रेक्टेंगल की मदद से। ठीक है, ये हमारे पास जो ड्रॉ का बेसिक है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, अब लाइन लगाने के कुछ तरीके हैं। आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तब भी आपके पास एक विंडो शो हो रही है। ये विंडो आपसे क्या कह रही है? ऑटोकैड आपसे कुछ बात कर रहा है। वो कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, कि मैं आप कोई फर्स्ट पॉइंट दें जहां से आपने लाइन स्टार्ट करनी है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब वो मुझे कह रहा है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट दें जहां पे मैंने
जहाँ पे आप लाइन लगाना चाहते हैं, ये मैंने दूसरा पॉइंट दे दिया। अभी भी ये लाइन कंटिन्यू है, ठीक है? वो कह रहा है इसके बाद कोई नेक्स्ट पॉइंट दें, मैंने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद कोई नेक्स्ट पॉइंट दें, मैंने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद कोई नेक्स्ट पॉइंट दें, मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है? ये मैंने एक लाइन क्रिएट की। ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि ये सारी लाइन मेरी अलग-अलग क्रिएट हुई है। जितनी लाइन्स मैंने जहाँ पे स्टार्ट और एंड पॉइंट दिया है, अलग-अलग मेरे पास यहाँ पे लाइन्स क्रिएट हुई। सेम चीज़ मैं कमांड की बेस से कर सकता हूँ, एल एंटर। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, पहला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे ये ग्रीन ग्रीन पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली ये ग्रीन चीज़ इसको टच कर रही है, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? इसको अभी हम कुछ मिनट्स के अंदर समझेंगे, ठीक है? यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैंने 2 टाइप्स की मदद से लाइन क्रिएट की है, एक यहाँ से और एक कमांड की बेस से। अब मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ क्रिएट करूँगा, पॉली लाइन। सेम चीज़, सेम किस्म की लाइन अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इस तरह, और इसको मैं इस तरह नेक्स्ट करता हूँ। अब पॉली लाइन में और लाइन में क्या फ़र्क है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपने सिर्फ़ एक ऐसी लाइन लगानी होती है, जो हर तरफ से टूटी हो या जो यकजान ना हो, जिसे कहते हैं, जैसे अब ये लाइन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मुझे अलग नज़र आ रही है, ये अलग नज़र आ रही है। और इस लाइन को मैं कहीं से भी क्लिक करूँ, ये मुझे सारी सिलेक्ट हो रही है। मेरा मकसद है कि मैंने सिर्फ़ ये इतना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं खाली लाइन बनाऊँगा। अगर मेरा मकसद है कि मैंने इस सारी लाइन को एक ही दफ़ा में सिलेक्ट करना है, तो मैं पॉली लाइन क्रिएट करूँगा। अब पॉली लाइन की कमांड है पीएल एंटर। सिंपली पीएल एंटर करके आपने पहला पॉइंट दिया, आप इसको नेक्स्ट पॉइंट दें, उसके बाद आप यहाँ पे भी एक पॉइंट दें, यहाँ पे भी एक पॉइंट दें, ठीक है? और देन आप अपनी लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये इस लाइन पे भी क्लिक करेंगे तो ये आपकी ये सारी यकजान है। तो एक चीज़ तो हमें कंफर्म होगी कि लाइन में और पॉली लाइन में क्या फ़र्क है, और लाइन की कमांड है एल एंटर और पॉली लाइन की कमांड है पीएल एंटर। ये चीज़ तो हमें क्लियर होगी। अच्छा जी, अब हम जाते हैं अपने एक्सेल पे। लाइन पॉलीलाइन हमने समझ लिया। अब सर्कल, आर्क और रेक्टेंगल को हमने समझना है। ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास आर्क है, और ये हमारे पास सेंटर है, और ये हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है? अब इसको हमने समझना है कि ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह बनाया जा सकता है। ठीक है? ओके, ओके। अब हम चलते हैं अपने सर्कल के ऊपर। सर्कल आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें, आप यहाँ पे अगर देखें तो आप सर्कल सेंटर रेडियस से क्रिएट करना चाहते हैं, आप सर्कल डायामीटर से क्रिएट करना चाहते हैं, या आप 2 पॉइंट्स की मदद से सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं, या आप 3 पॉइंट की मदद से सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं, या आप टैन रेडियस से करना चाहते हैं, या आप टैन 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 से सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। इन सारे ऑप्शंस का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने सर्कल क्रिएट करना है। इसका और कोई कंसेप्ट नहीं। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे अगर आप सर्कल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे नीचे भी आपके पास सेम ऑप्शन आ रहा है कि आप जो सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं, 3 पॉइंट से करना चाहते हैं या 2 पॉइंट से। मैं लेट्स से मैं कहता हूँ 3 पॉइंट से। आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये 2 पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लिए। अब तीसरा पॉइंट आप जहाँ पे भी लगाएंगे आपका सर्कल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मैंने तीसरा पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। मैंने 3 दफ़ा क्लिक किया तो ये मेरा सर्कल क्रिएट हुआ। अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ, अगेन मैं सर्कल पे जाता हूँ, यहाँ से मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, क्लिक करके मैंने सर्कल बनाया, और दूसरा पॉइंट मैं जहाँ पे भी अपना दूँ, यहाँ पे देता हूँ तो मेरा सर्कल बन गया। ये आपके पास जो कंसेप्ट है सर्कल का, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब सर्कल को हमने कमांड की मदद से कैसे लगाना है, आपने सी एंटर करना है, ठीक है? CIR। सम टाइम अगर आपको आपकी कमांड पहले लफ्ज़ पे शो नहीं हो रही हो, तो आपने अपनी कमांड का पूरा नाम लिखना है। सर्कल, अगेन आपके पास वही ऑप्शन है, 3 पॉइंट से करना है, 2 पॉइंट से। आप 3 पॉइंट से करके यहाँ पे 3 पॉइंट्स, अगर आप 3 पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे 3P एंटर करेंगे, आपके पास जो सर्कल है वो उसी तरह ही क्रिएट होगा। ठीक है? आप कमांड बेस पे भी ऑटोकैड पे काम कर सकते हैं और वैसे भी काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर लेट्स से कि आप सर्कल डायमीटर से क्रिएट करना चाहते हैं, डायमीटर से हमने कर लिया। आप सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट से, हमने कर लिया। अब लेट्स से कि आपके पास आपका ये जो सर्कल है, ठीक है? आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। यहाँ पे आपके पास जो सर्कल है इसका डायमीटर है 35। ये मैं आपको एक प्रो टिप भी बता रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जो काम सीखने के लिए आए हैं, जब भी आपने कभी काम करना है, आप आपके पास लेट्स से कि आपने एक सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर है 30, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे जाएँ, एक बड़ा सा सर्कल बना दें।
देन उस सर्कल को सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ पे आपके पास डायमीटर 92 शो हो रहा है, यहाँ पे 30 लिख दें, वो आपका सर्कल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा 30 ग्राम। ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई और चीज़ है, अगर आपके पास एरिया है, आपके पास सर्कल का एरिया है, लेट्स से कि आपके पास सर्कल का एरिया 500 एरिया के ऊपर आपने सर्कल बनाना है, आप यहाँ पे जाएं, आप कोई भी सर्कल, बड़ा सा सर्कल क्रिएट कर दें, देन इसको सिलेक्ट करें, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ पे जो एरिया है इसको आप अगर कंट्रोल ए करके 500 करेंगे तो आपका सर्कल ऑटोमेटिकली उसी यूनिट्स के ऊपर आपको क्रिएट कर देगा। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ऑटोकैड को समझने के लिए। उसके बाद हमने बनाना है आर्क। अब आर्क में भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आपने आर्क किस तरह बनाना है। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ें हैं, बस इनको अलग-अलग शक्ल दी हुई है। जैसे मैं आर्क पे क्लिक करता हूँ, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप आर्क बनाना चाहते हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ आर्क है वो सेंटर है। जी, मैं सेंटर से आर्क बनाना चाहता हूँ, और आपका जो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ये देखें, ये मेरी आर्क बन गई। सेंटर से मैंने शुरू किया, स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, और मैं अपनी आर्क को जिस तरह बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। इस तरह मैंने एक आर्क बनाई, तो मैं दोबारा आर्क पे क्लिक करता हूँ। अब मैं एक आर्क किस तरह बनाता हूँ। ठीक है, अब मैंने सेंटर पे क्लिक नहीं किया, अब मैं अपनी आर्क किस तरह बना सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास वही रूल अप्लाई होगा जो सर्कल में होगा। लेट्स से कि आपके पास आर्क का डायमीटर है, आर्क बना लिया आपने, यहाँ पे जाएं, अ, अगर आर्क लेंथ, आर्क एंगल, ठीक है, लेट्स से कि आपके पास आर्क का रेडियस है, आप यहाँ पे रेडियस एंटर करें 20, आपकी आर्क ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। आपके पास यहाँ पे आर्क है, इसके पास आपके पास यहाँ पे रेडियस होगा, आप इसका रेडियस एंटर करें, 30 एंटर करें, आपकी आर्क 30 पे एडजस्ट हो जाएगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी ऑब्जेक्ट पे आपके पास आ जाता है, आपने इस तरह से इसको ड्रा करना। बाकी इसके अलावा ये आपने स्टार्ट, ये सारे वो ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पहले स्टार्ट कर लें या फिर एंड कर लें, फिर स्टार्ट कर लें, या अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं फिर सेंटर करना चाहते हैं, फिर आप लेंथ देना चाहते हैं। अगर आपने स्टार्ट किया एंड किया तो आप एंगल की मदद से बना सकते हैं, अगर आपने स्टार्ट किया एंड किया तो आप डायरेक्शन की मदद से आर्क बना सकते हैं। ये सारी चीज़ों का मकसद बनाना आर्क है। अगर हम इन सबको एक एक दफ़ा करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमारा मकसद है आर्क बनाना। आर्क किस तरह बनानी है, आर्क पे क्लिक करें, ठीक है, लेट्स से कि मैं आपको यहाँ पे आर्क स्टार्ट विद सेंटर, यहाँ से मैंने आर्क दी, ठीक है। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, ये मैंने आर्क का सेंटर पॉइंट दिया। अब वो कह रहा है कि होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन, कंट्रोल को होल्ड करता हूँ, ठीक है, और मैं डायरेक्शन अपनी स्विच कर रहा हूँ, ठीक है, जिस जगह पे भी आपने डायरेक्शन करनी है, ठीक है, आप इसकी मदद से कर सकते हैं। ये सारे मकसद इसका सिर्फ आर क्रिएट करने, इसके अलावा कुछ नहीं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं तो ऑटोकैड आपके साथ कम्युनिकेट करता है। आप ऑटोकैड को जो कमांड देते हैं वो उसके बदले में कोई ना कोई रिस्पॉन्स करता है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी। ओके। अब हमने जाना है अपने रेक्टेंगल के ऊपर। ये हमारे पास रेक्टेंगल है। अब मैंने रेक्टेंगल क्रिएट करना है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपने जो रेक्टेंगल क्रिएट करना है वो चैम्फर क्रिएट करना है, फिलिट करना है, थिकनेस वाला करना है, विड्थ वाला करना है, या आप अपने पॉइंट का, रेक्टेंगल का स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करें। मैं कहता हूँ ये मेरा फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद मेरे पास तीन ऑप्शन उसने दिए हैं। या तो आप अपने रेक्टेंगल का एरिया बता दो, जितना एरिया बताओगे उतना रेक्टेंगल लगा दूंगा, या मुझे रेक्टेंगल की डायमेंशन बता दो, जितनी डायमेंशन बताओगे मैं उतना ही रेक्टेंगल उस डायमेंशन पे लगा दूंगा। लेट्स से मैं डायमेंशन बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे 10 मीटर एंटर 15 मीटर का एक रेक्टेंगल चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरा उसने रेक्टेंगल बना दिया। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, जब उसने पहले आपसे पूछा था तो वो आपसे एक्स वैल्यू पूछेगा। ऑटोकैड हमेशा आपसे पहले एक्स एक्स वैल्यू पूछेगा। एक्स वैल्यू आपने दी 10, और आपने वाई वैल्यू दी यहाँ पे 15। ये आपकी, जब आप एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू का कंसेप्ट आपको मैं कुछ इस तरह दूं, ये बिल्कुल आपका एक्स और वाई वैल्यू, इसको अगर आप मूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जितना भी होगा आपका एक्स होगा, इधर होगा एक्स पॉजिटिव होगा, इधर होगा एक्स नेगेटिव होगा। अप साइड पे आपका एक्स वाई पॉजिटिव होगा और डाउन साइड पे वाई नेगेटिव होगा। कंट्रोल जेड करते हैं, इसको वापस उधर ले लेते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया अपना डायमेंशन के बेस पे 10 मीटर बाय 15 मीटर। अब मैं जब देता हूँ, इसका एरिया जो है वो 15 क्यूबिक मीटर है, 150 है, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकला?
अब कैलकुलेटर पे जाएं। 10 × 15, आपके पास जो एरिया है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया। ठीक है। लेट्स से कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जो 50 × 65 का है, तो इसका एरिया 3250। ठीक है। अब मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ और फर्स्ट पॉइंट देता हूँ, इसको मैं एरिया देता हूँ 3250। ठीक है। और कैलकुलेटिंग रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन, हाँ, लेंथ। ठीक है। लेंथ हमारे पास कितनी थी? 65। ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा है, उसने मुझसे क्या पूछा है? उसने मुझे पूछा है कि आप जो एरिया दे रहे हो, उस एरिया में आपने डिफाइन करना है कि आपका जो रेक्टेंगल है वो इस तरह ज्यादा है या इस तरह ज्यादा है, आपने बताना है। मैंने उसको इस तरह बताया। ठीक है। एरिया उसने उतना ही रखा है, 3250। बट उसने मुझसे डायरेक्शन मांगी है कि आप अपनी डायरेक्शन किस साइड पे देना चाहते हो अपने रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि रेक्टेंगल हम एरिया से कैसे बनाते हैं और डायमेंशन से कैसे बनाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं इलिप्सिस। ये भी एक सर्कल ही है, बट इस ये सर्कल थोड़ा अलग शेप का है। जैसे कि ये सेंटर, इसको मैं अगर क्रिएट करता हूँ और ये दो पॉइंट्स की मदद से क्रिएट होता है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे देना है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देना है, देन इसको जितना मैं मूव करूंगा ये यहाँ पे होता जा रहा है। अब इसका भी कोई खास किस्म का की प्रॉपर्टीज होती होगी, जैसे कि रेडियस, जैसे कि माइनर रेडियस, मेजर रेडियस, एंगल। आप इसको भी इस प्रॉपर्टीज की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं अपने इस रेडियस को। उसके बाद आपके पास एक्सिस एंड, एक, दो, ठीक है, 3 पॉइंट पे ये बनता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है इलिप इलिप्टिकल आर्क। यहाँ से आप इलिप्टिकल एंड पॉइंट और देन यहाँ से आप अपना जो आर्क है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। इलिप्टिकल शेप में अगर आपने आर्क क्रिएट करनी, ठीक है, ये आपने आर्क क्रिएट कर ली। ठीक है। इस फेस में, तो आपकी वो आर्क किस तरह बन गई। ये आपके पास यहाँ पे एक टूल है हैच। अब हैच क्या है? हैच को आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैच के लिए आपके पास कमांड है एच एंटर। हैच का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हैच, लाइंस या कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना जो उस ऑब्जेक्ट को फिल कर दें। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं ये वाला हैच क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। और इसकी जो मैं विजिबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये हैच मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं वापस अपने, ये चीज हमने क्लियर कर ली। कैन यूज मॉडिफाइड टूल्स मूव कॉपी रोटेट मिरर ऑफसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने इसको समझना। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे मूव करना है किसी ऑब्जेक्ट को, मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव करके इधर लेके जाना है, तो मेरे पास दो चीजें हैं। या तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है बेस पॉइंट। मेन बेस पॉइंट का मतलब है जब आप किसी चीज को उठाते हो किसी जगह से पकड़ते हो। मैं कहता हूँ यहाँ से पकड़ो और इसको मूव करो और यहाँ पे ही रख दो। उसने उसको मूव करके वहां पे रख दिया। सेम चीज अगर मैं चाहता हूँ ये वाला, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करके यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो इसके लिए जरूरी है कि मुझे यहाँ से बेस पॉइंट उठाना पड़े। अगर मैंने इस चीज को यहाँ पे रखना है, तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा तो ये यहाँ पे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब मैं कमांड इस्तेमाल करूंगा मूव की, एम एंटर। अब मैं अगर बेस पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ, बट मेरा मकसद था कि ये जो कॉर्नर है इसको मैंने मूव करना है इस जगह को, इस जगह पे, तो मुझे बेस पॉइंट भी वही पकड़ना पड़ेगा जिस जगह से मैं उसको उठा रहा हूँ। लेट्स से कि मैंने इसको मूव किया, इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा और मैं इसको ऐसे रखूंगा, तो ये मेरा बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो रहा। ठीक है। ये मेरा, मुझे नहीं पता कि ये उसी जगह पे रख रहा है कि नहीं रख रहा। लेट्स से मैंने यहाँ पे रखा, ये मेरी लाइन यहाँ आ गई और ये मेरा फर्क आ गया। इस फर्क को खत्म करने के लिए हम बेस पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं, एम एंटर। मैं इस जगह से इसको पकड़ूंगा, ठीक है, और देन मैं इसको इसी जगह पे मूव करूंगा। अब मैं जब जाके देखूंगा, दोनों के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा,
अभी भी मेरे पास एरर आ रहा है क्योंकि उसमें और इसमें फर्क था, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मेरा एरर खत्म हो गया। ठीक है। ये मूव का मकसद होता है, किसी एलिमेंट को आपने मूव करना है। लेट्स से मैंने इसको मूव करना है, एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द बेस, मूव एनीवेयर यू वांट। ओके, मूव कमांड हमने समझ ली। अब जाते हैं कॉपी कमांड के ऊपर। मैं चाहता हूं कि मुझे इस तरह के, इसके बिल्कुल सामने कॉपी चाहिए। मैं इसको कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ। आपने कमांड देना है सी ओ एंटर कॉपी, सी पी एंटर कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कॉपी। तीन किस्म से आप कॉपी कर सकते हैं और तीनों में आपने यही करना है। जैसे आपने कॉपी किया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये मेरा बेस पॉइंट है। अब आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल सीधी लाइन में आ रहा हूँ। ये मैं सीधी लाइन में कैसे आ रहा हूँ, ये अभी हम आगे समझते हैं। अगर मैं सीधी लाइन यहाँ से डालूं और मैं ऑर्थो को ऑफ कर दूं, अब मैं सीधी लाइन। तो अजान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इरेज कमांड को समझ लिया। अब यहाँ पे हमने समझना है चैम्फर को। ये चैम्फर क्या चीज़ है, चैम्फर हम किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ से कमांड ऐड करूंगा, चैम्फर। चैम्फर के लिए आप चैम्फर लिखें। आपके पास ये चैम्फर आ गया। अब चैम्फर में और फिलेट में क्या फ़र्क है। चैम्फर जो है उसका मकसद है, आप अगर फिलेट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी चैम्फर नजर आएगा। ठीक है। फिलेट का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को गोल कर देना, और चैम्फर का मतलब है उसको एजिस में लेके आना। आप यहाँ से चैम्फर सिलेक्ट करें। लेट से आप यहाँ पे सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, ये मैंने फर्स्ट लाइन सिलेक्ट की। देन आप इसको किसी एंगल से, एंगल सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ 45 के एंगल पे सिलेक्ट करता हूँ। स्पेसिफाई चैम्बर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ और देन इसको यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो ये एक एंगल लग गया। चैम्फर का मतलब होता है कि आप एक स्पेसिफाई एंगल दें, उस एंगल के ऊपर वो आपकी दो लाइंस के दरमियान एंगल क्रिएट करके बना देगा। लेट्स से हम यहाँ पे दोबारा चैम्फर अप्लाई करते हैं। चैम्फर, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपने एंगल देना है। अब एंगल आपने कितना देना है, मैंने एंगल दिया 50 का, एंटर। चैम्फर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 50 ऐड करता हूँ और देन सेकंड लाइन को सिलेक्ट करूंगा सिंपली, तो आपका 50 के एंगल के ऊपर उसने एक लाइन क्रिएट कर दी। ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाएं और आपको नहीं शो हो रहा। ठीक है। मकसद ये था कि चैम्फर हम किस तरह लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास लास्ट ये जो एक्सक्लूड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपने अगर इस सब्जेक्ट को तोड़ना है तो आप एक्सक्लूड कमांड यूज करें, तो ये आपके सारे टूट जाएंगे। ठीक है। इरेज भी हमने समझ लिया। अब हमारे पास लास्ट जो कमांड है, वो दो कमांड्स हमारे पास रह गई हैं, ये तीन, स्ट्रेच, स्केल और एरे। एरे क्या है, लेट्स से इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। एरे पे क्लिक करता हूँ। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसको आप एरे करना चाहते हैं, एंटर। अब आपने यहाँ पे कुछ कॉलम्स देने हैं। ठीक है। मैं कहता हूँ 4 कॉलम, ये 1 2 3 4। आप यहाँ पे लिखें मुझे चाहिए 10 कॉलम। रोज कितनी चाहिए, 1 2 3, आप यहाँ पे लिखें 5। ठीक है। 5 रो, 5 कॉलम, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है बिटवीन, वो उसने 1 मीटर दिया है। आप यहाँ से डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इस एरे का मतलब है एक ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा कॉपियां क्रिएट कर देना। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे रो दी कि भाई ये जो रो है, अगर यहाँ से मैं 500 करता हूँ तो देखता हूँ क्या फर्क होता है। कॉलम के दरमियान जो आपस में डिस्टेंस है 500 हो गया। अगर मैं रोज के दरमियान यहाँ पे 300 करता हूँ तो क्या होता है। ठीक है। रोज के दरमियान का डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है। और ये मेरे पास लेवल्स हैं, ठीक है, एक दूसरे से। एरे का मतलब ये होता है कि आपने एक खास ऑब्जेक्ट को ज्यादा तादाद में बनाना। एरे का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। एरे इसलिए, अब ये जो एरे है, जब आपने एरे की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को बनाना है तो ये सारा जो ऑब्जेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट होगा। हम इसको एक्सक्लूड करके तोड़ लेंगे, अब ये सारे अलग अलग हो गए। ठीक है।
अलग अलग होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अभी भी लाइन इनकी एक ही है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल जेड करते हैं और मैंने एरे को नहीं तोड़ा, मैं इसको एक्सप्लोड नहीं करता, तो मैं जब भी इसको सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ से इसकी रोज कम कर सकता हूँ। मैं रो 5 कर देता हूँ, इसको मैं 1 कर देता हूँ। डिपेंड्स कि आप इसको कैसे करते हैं। लेवल इसका मैं 0 कर देता हूँ, या लेवल इसका मैं 3 कर देता हूँ। ये लेवल क्या है? ये इस लाइन की जो थिकनेस है। ठीक है, इस लाइन का जो की जो विड्थ है वो है। ठीक है, लेट्स से कि हम इसे डिलीट कर देते हैं, एरे हमें समझ आ गया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, स्केल और स्ट्रेच। स्केल क्या चीज है? आप चाहते हैं कि आप इस ऑब्जेक्ट को 10 गुना बड़ा करना चाहते हैं। आप स्केल पे जाएं, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आप इस जगह से, ठीक है, यहाँ पे इसको कितने गुना बड़ा करना चाहते हैं? आप इसको 100 गुना बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट 100 गुना बड़ा होगी। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। आप इस ऑब्जेक्ट को स्केल बाहर से छोटा करना चाहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको आप 001 करना चाहते हैं और आपका ऑब्जेक्ट छोटा होगा। आपने बड़ा करना है, आपने 100 लिखना है, आपने छोटा करना है, आपने 007 ऐड कर दिया। ठीक है, अब आ गया हमारे पास स्ट्रेच। स्ट्रेच के लिए जरूरी है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल हो, CO, इसको मैं यहाँ पे बाय ले स्ट्रेच कमांड पे जाता हूँ और इस कमांड को सिलेक्ट करता हूँ, अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। देन मैं अपने specify the setting point or use its first point as stretch, specify base point, ये मैंने बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। आप इसको जितना मर्जी स्ट्रेच करें, ये आपका स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेच का मतलब जरूरी नहीं कि आपने यहाँ से स्ट्रेच करना है। कंट्रोल जेड, आप यहाँ पे जाएं, आप इसको सिलेक्ट करें, ये भी आपका स्ट्रेच का ही काम कर रहा है। आप इसको सिलेक्ट करें, ये भी आपका स्ट्रेच ही काम कर रहा है। आप इसको सिलेक्ट करें, ये भी आपका स्ट्रेच ही काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कमांड्स थी जो हमने ऑटोकैड के अंदर समझी। अभी तक हमने जो समझा वो है कमांड्स। ये वो चीज है जिसको समझे बगैर ये सारी चीजें फजूल है। ओ स्नैप सेटिंग को हमने समझना है। अब देखें, जब मैं एक पॉली लाइन ऐड लगा रहा हूं, जब मैं यहां पे जाता हूं तो ये मुझे एंड पॉइंट का आइकन शो कर रहा है। अगर मैं इसके सेंटर में जा रहा हूं तो मुझे ये मिड पॉइंट का शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये मुझे एंड पॉइंट का शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये मुझे एंड पॉइंट शो कर रहा है। यहाँ पे भी जा रहा हूँ तो मुझे एंड पॉइंट शो कर रहा है। ये मिड पॉइंट शो कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ तो ये मुझे नियरेस्ट शो कर रहा है। ये क्या चीज है? यहाँ पे हमारे पास ओ स्नैप सेटिंग, वो कह रहा है कि ये आपने ओ स्नैप जो सेटिंग है उसका शॉर्टकट है F3। आप F3 से ओ स्नैप सेटिंग को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं F11 से। अच्छा, अगर मैं इन सबको बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर ऑल कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब जब मैं एक लाइन लगाता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं मेरा मिड पॉइंट कौन सा है, मेरा स्टार्ट कौन सा है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से मैंने यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेटली लगा दिया, बट ये डिस्टेंस आ गया। ये जो स्नैपिंग है ये ऑटो कैड की रीढ़ की हड्डी है। जिस बंदे को स्नैपिंग क्लियर नहीं है उसके लिए ड्राफ्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जब मैं अपनी स्नैपिंग में जाता हूँ, ओ स्नैप पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ सिर्फ एंड पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट ही कनेक्ट हो। जब भी मैं लाइन लगाऊंगा, लाइन पे जाऊंगा, सिर्फ जो मेरा स्नैप है ना, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, वो सिर्फ एंड पॉइंट को पिक करेगी। मिड पॉइंट पे नहीं जा रहा, नियरेस्ट पॉइंट पे नहीं जा रहा, किसी और जगह पे नहीं जा रहा, सिर्फ वो एंड पॉइंट पे जा रहा है। ये फिल्टर मैंने लगाया हुआ है इसका एक हिसाब का। अगर मैं यहाँ से मिड पॉइंट को सिलेक्ट कर देता हूँ तो वो अब वो मिड पॉइंट को भी पकड़ेगा। अच्छा, ये मिड पॉइंट है, ये भी 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 मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, अगर मैं कहता हूँ नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है, अब उसके उसके नजदीक जो भी पॉइंट आ रहा होगा ना, ये उसका नियरेस्ट पॉइंट है, ये इसका नियरेस्ट पॉइंट। अभी ओ स्नैप कहाँ पे इस्तेमाल होती है? लेट्स से कि आप काम कर रहे हैं, आपको ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, आप अपने तमाम सेटिंग्स को बंद कर देते हैं। ठीक है, आपको
आप जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि मैंने इसको इतना ज्यादा जूम नहीं करना, मैंने सिर्फ इतना जूम करना है और ये इस साइड वाला एज पॉइंट पकड़ ले। आप पूरी लाइन पे क्लिक करेंगे, एज पॉइंट उसने पकड़ ली। अब आपको इस बात पे पूरा यकीन है कि उसने सिर्फ ये एज पॉइंट पकड़ा है, क्योंकि वो स्नैप और कोई एक्टिव ही नहीं है। ओ स्नैप इतनी इंपॉर्टेंट है काम के लिए कि आप लोगों को हर हाल में इसके ऊपर ग्रिप आनी चाहिए। ठीक है। यहां से अब हमारे पास, अब अगर रिपेंडिकुलर है, ठीक है, रिपेंडिकुलर का क्या मतलब है? अगर यहाँ से मैं पॉलीलाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं लग रही। अगर मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ तो ये भी नहीं लग रही। अब यहाँ से जब मैं एक्सटेंशन को क्लिक करूंगा, ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, ठीक है, तो ये आप इसके साथ एक लाइन देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन, ये मुझे प्रीपेंडिकुलर बता रही है। अगर मैंने सीधी लाइन लगानी है, तो जब मैं इसकी सीध में आऊंगा तो वो प्रीपेंडिकुलर मेरी हेल्प करेगा कि भाई ये प्रीपेंडिकुलर लाइन इस तरह जानी है सीधी। मैंने कहीं पे भी जाना है, यहाँ पे भी सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। अब ये मुझे यहाँ पे इसके प्रीपेंडिकुलर में जाना है, मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, इसके करीब, यहाँ पे ये ये जो लाइन है, इसको मैं जहां पे मर्जी ले जाऊं, ये मुझे सीध लाइन बताएगा। लेट्स से कि आप परपेंडिकुलर यहाँ से ऑन नहीं करना चाहते, तो आपके पास ऑप्शन है आर्थो। आर्थो को भी हम देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ओ स्नैप में कौन कौन सी सेटिंग है? पैरेलल। पैरेलल क्या है? ठीक है, कि आप किसी लाइन के पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है, आपने पैरेलल सेटिंग, ये आपकी पैरेलल सेटिंग है, ये आप इसके पैरेलल चल रहे हैं, ये आप परपेंडिकुलर चल रहे हैं, ये आप पैरेलल चल रहे हैं, आपने इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, या आपने इस तरफ जाना है, ये आपकी पैरेलल सेटिंग है। इसके अलावा आपके पास नियरेस्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या चीज़ है? पी एल एंटर एक लाइन में यहाँ पे, पी एल एंटर एक लाइन में यहाँ पे। अब दो लाइनें जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस चीज़ को कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमने जब यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा, उसके बाद हम लाइन पे क्लिक करेंगे, ये अब हमारे पास सिलेक्ट हो रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट। क्रॉस का उसने पॉइंट दिया है, यहाँ से हम इंटरसेक्शन पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ओ स्नैप की सेटिंग है। इसके मजीद ऑप्शंस हैं, इंटरसेक्शन क्या है, एक्सट्रैक्शन क्या है, टेंजेंट क्या है, नियरेस्ट क्या है, पैरेलल क्या है, ये सब भी यूज होते हैं। ये ज्योमेट्रिक क्या है, नोड क्या है, क्वाड्रेंट क्या है। अगर आप किसी को के क्वाड्रेंट, अगर मैं क्वाड्रेंट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे पॉलीलाइन ऐड करता हूँ, तो यहाँ का मुझे क्वाड्रेंट शो हो रहा है, ठीक है। क्वाड्रेंट की मदद से मैं लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं एंड लाइन से कनेक्ट कर दूंगा। अगर ये ऑफ होंगे तो फिर आपके लिए ड्राफ्टिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने इस लाइन के एज से लाइन लेके जानी है, तो आपको सबसे पहले वो एज ही नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है वो एज अगर आप ढूंढें। अब हमारे पास एक सेटिंग है, यहाँ पे अगर हम अपने लेक्चर में जाते हैं, ऑर्थो। ऑर्थो और पोलर ट्रैकिंग। ऑर्थो क्या है? ऑर्थो और पोलर ट्रैकिंग हमारे पास, हमने इसको किस तरह से समझना है? ठीक है, ये हमारे पास ऑर्थो। मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट, ऑर्थो भी बंद है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ, सी ओ एंटर। मैं इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इसके सीध में कॉपी करना चाहता हूँ, मैं कोई इधर उधर नहीं करना चाहता, ठीक है। जब इसके सीध में या इस साइड पे या इस साइड पे सीधी डायरेक्शन में कोई चीज करनी होगी, तो उसके लिए मेरे पास यूज होगा ऑर्थो। जैसे कि मैं दोबारा जाता हूँ, यहां से मैं ऑर्थो ऑन करता हूँ। ऑर्थो मैं यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ, F8 की मदद से भी ऑन कर सकता हूँ, और मैं ऑर्थो पे क्लिक करके भी ऑन कर सकता हूँ इसको, ऑर्थो को ऑन, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। जब मैं इसको यहाँ से, अब मैं यहाँ से इसको पिक कर रहा हूँ, बट ये हो नहीं रहा क्योंकि मेरे पास ओ स्नैपिंग बंद है। जैसे ही मैं ओ स्नैपिंग ऑन करूंगा, अब ये देखें कि मैं जिधर मर्जी अपना माउस ले लूं, या वो बिल्कुल नीचे की तरफ लेके आ रहा है, या वो बिल्कुल इस साइड पे, बट वो एक सीधी डायरेक्शन में लेके आ रहा है।
अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में लेके जाना है तो उसके लिए ऑर्थो बहुत जरूरी है। लेट्स से कि आपको सीधी डायरेक्शन में नहीं लेके जाना, आप यहाँ से ऑर्थो बंद कर दें, आप F8 की मदद से ऑर्थो बंद करके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। बट अगर आपको सीधा एक रेफरेंस पॉइंट एज टू एज लेके जाना है तो वहां पे आपको ऑर्थो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे पास ऑटोकैड का जो फर्स्ट लेक्चर था, जिसके अंदर हमने समझा ये जो ट्रैकिंग करेक्टली है ये ओ स्नैप का ही हिस्सा है। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो हमने ये 4 टॉपिक्स अपने आज देखे हैं। अब हम कंप्लीटेड प्रैक्टिस ड्राइंग रूम साइड बाउंड्री क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमने अपनी ये सारी कमांड्स यूज की हैं। लेट्स से कि मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, REC रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल मैं क्रिएट करता हूँ 100 मीटर, एंटर। ठीक है, अब मैं इसका ऑफसेट क्रिएट करता हूँ, एक इंटरनल वॉल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ऑफसेट की कमांड मेरे पास ये वाली भी है और मैं ओ एंटर करके ऑफसेट। अब मुझे ऑफसेट कितना क्रिएट करना है, 100 मीटर का है। 100 मीटर है तो मैं इसको 100 मीटर है, 1 मीटर का ऑफसेट क्रिएट करता हूँ, 1 एंटर करता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये 1 मीटर इनसाइड पे मेरे पास ये ऑफसेट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास ऑफसेट क्रिएट हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी बाउंड्रीज के अंदर कुछ कलर हैच भर दूं। आप हैच एंटर करें, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, मैं सॉलिड कलर भर देता हूँ। ये मैंने हैच भर दिया। ये मैं सारी वो कमांड्स यूज करूंगा अभी जो हमने अभी सीखी हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं हैच को डिलीट कर देता हूँ। मैं एक पॉलीलाइन ऐड करता हूँ और मैं एक रूम यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे बनाता हूँ और एक लाइन में यहाँ पे बनाता हूँ और देन मैं अगेन ओ एंटर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका भी ऑफसेट दूं, इस लाइन का भी ऑफसेट दूं और मैं इस लाइन का भी ऑफसेट दूं। अब मुझे ये भी डिलीट करनी है और ये भी डिलीट करनी है। TR एंटर करता हूँ। ठीक है, इन दोनों को आउटर से डिलीट करूंगा और इनको इंटरनल से डिलीट करूंगा, इनको भी डिलीट करूंगा, इनको भी डिलीट करूंगा, इनको भी डिलीट करूंगा और इनको भी डिलीट करूंगा। ठीक है, देन मैं अगेन उसी कमांड के अंदर रह के इनको भी डिलीट करूंगा और यहाँ से इनको भी डिलीट करूंगा। हमारा मकसद जो हमने कमांड्स देखी हम उनको देखें। अब मैंने इसके अंदर एक सर्कल क्रिएट करना है जिसका रेडियस होगा 5। मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ, बड़ा सा सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जो इसका रेडियस है इसको 5 कर देता हूँ, एंटर करूंगा, ये मेरे पास सर्कल। अब मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल बिल्कुल जिस जगह पे मैंने क्रिएट किया सेम उसी जगह पे भी क्रिएट हो। MI एंटर मिरर, इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा और यहाँ से मैं सेंटर लाइन सेलेक्ट। अब मेरे पास मिड पॉइंट शो नहीं हो रहा। मिड पॉइंट क्यों शो नहीं हो रहा कि यहाँ से मैंने मिड पॉइंट बंद किया हुआ है। जैसे मिड पॉइंट एंटर करूंगा, यहाँ पे मेरे पास मिड पॉइंट शो हो रहा है, बिल्कुल उस मिड पॉइंट के सेंटर से वहां पे मेरे पास एक सर्कल क्रिएट हो गया। बट मैंने उसको यस किया क्योंकि वो नो हो गया। मैं ये एंटर करूंगा, मिड पॉइंट पे सिलेक्ट करूंगा, इसको ड्रैग डाउन करके क्लिक करूंगा, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, ये मेरे पास सर्कल क्रिएट हो गया। अब मैं अंदर एक पॉलीलाइन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये मेरी पॉलीलाइन है। ठीक है, और इस पॉलीलाइन को मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अब ये मेरी एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन को मैं 1 लाइन कहना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो है, ये वाला कॉर्नर है, इसके अंदर फिलिट ऐड हो जाए। आप FIL फिलिट कमांड की मदद से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, इसको सिलेक्ट किया, रेडियस मैं कहता हूँ रेडियस मैंने देना है यहाँ पे 5, एंटर। सेकंड ऑब्जेक्ट, ये मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मेरा रेडियस आ गया। सेम चीज मैं यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे रेडियस 5, एंटर, और ये मेरा रेडियस आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेडियस भी दे दिया। उसके बाद मैंने आर्क लगानी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक आर्क लगाता हूँ। ठीक है, मैं आर्क पे जाता हूँ और ये मैंने एक आर्क लगा दी। अब मैंने इस आर्क का जो रेडियस है वो मैं लेट से 5 करता हूँ। आर्क एंगल आर्क रेडियस, इसको मैं 5 करता हूँ। ये मेरी आर्क लग गई। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मूव करके यहाँ पे रख देता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको मूव करके यहाँ पे रखना है, M एंटर, मूव करके यहाँ पे। अब ये मूव या लेफ्ट हो रहा है या अप डाउन पे हो रहा है, क्यों? क्योंकि आर्थो ऑन है। आर्थो को यहाँ से बंद करेंगे, इसको मूव करेंगे यहाँ पे। ओके, मैंने इसका मिरर क्रिएट करना है बिल्कुल दूसरी साइड पे, लाइक बटरफ्लाई। आप मिरर पे क्लिक करें,
यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, एंटर करें, इस ऑब्जेक्ट से आपने मिरर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने मिरर बिल्कुल ऑपोजिट करना है, तो आपको आर्थो की जरूरत पड़ेगी। आप नीचे डाउन करें, यहाँ पे आपका आर्थो आ गया, आप ऑब्जेक्ट को नो कर दें, आपका तो मिरर हो गया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कमांड है कॉपी की। मैं इसको कॉपी करता हूँ, CO, यहाँ से क्लिक करें, इसको नीचे ले आए, कॉपी कर लें। ठीक है, उसके बाद यही चीज मैं कॉपी करके इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। इसको यहाँ से मैं मूव करता हूँ, मूव कमांड भी इस्तेमाल होगी यहाँ पे। अब इसका मैं स्केल डाउन करता हूँ, मैं इसका स्केल इतना रखना चाहता हूँ। देन इसको गेन सिलेक्ट करके मूव करके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं इसके एरे क्रिएट करूँ, इस तरह के 10 इस तरह क्रिएट करने हैं और 4 इस तरह क्रिएट करने हैं। आप एरे पे क्लिक करें। ठीक है, कॉलम आपको कितने क्रिएट करने हैं? आपको लेट से 10 कॉलम क्रिएट करने हैं। ठीक है, 10 ज़्यादा हो गए हैं, मुझे यहाँ पे 8 कॉलम क्रिएट करने हैं। ठीक है, यहाँ मैं यहाँ पे 7 कर लेता हूँ। ठीक है, और इस तरह आपको कितने क्रिएट करने हैं? यहाँ पे 3 है, मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ। ठीक है, अब वो 6 अप साइड पे हो गए। इसको आप मूव करें, मूव डाउन करें, इसको आप सिलेक्ट कर दें, ओके कर दें, देन इसको मूव करें। ये आपके एरे यहाँ पे क्रिएट हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या कमांड थी? मिरर हमने देख लिया, स्ट्रेच आपके पास यहाँ पे स्ट्रेच कमांड है, ये आपने स्ट्रेच करना है, एंटर करें। आप इसको स्ट्रेच करें जहां पे भी आप स्ट्रेच करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका मूव इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपका पॉली लाइन है। ठीक है, अगर मैं PL एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी एक लाइन क्रिएट करता हूँ, देन इसको मैं स्ट्रेच कर, ये मेरी स्ट्रेच होगी। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। स्केल भी हमने देख लिया, अब हम हैच देखते हैं। ठीक है, अब हमने हैच कमांड इस्तेमाल करनी, मैं इसके अंदर हैच लगाना चाहता हूँ, इसके आउटर बाउंड्री पे हैच लगाना चाहता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं हैच लगाना चाहता हूँ। ठीक है, और आप इस तरह से यहाँ से टिक करें, आपका हैच लग गया। आप इसके अंदर हैच लगाना चाहते हैं, हैच कमांड पे क्लिक करें, इधर हैच लगा दें। आप इधर हैच लगाना चाहते हैं, टिक करें। आप आपने हैच का कलर चेंज करना है, प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ से मैं ग्रीन कर देता हूँ। आपने इनका इसका कलर चेंज करना है, यहाँ से हम इसको ब्लू कर देते हैं। लेट्स से कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइन की थिकनेस ज़्यादा हो, आप लाइन पे क्लिक करें, पॉली लाइन, पॉली एडिट पे जाएं। यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगी विड्थ। विड्थ पे क्लिक करें, आप कितनी विड्थ रखना चाहते हैं? 1 मीटर रखना चाहते हैं, आपकी 1 मीटर रखी। ठीक है, एंटर दोबारा करें। आप 1 मीटर नहीं रखना चाहते, आप पॉइंट पॉइंट 0.5 करना चाहते हैं, सॉरी डबल पॉइंट हो गए, 0.5 एंटर कर दें, आपकी है विड्थ 0.5 होगी। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी विड्थ जो है, ग्लोबल विड्थ, वो 0.5 है। आप यहाँ से 3 कर दें, आपकी यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। ज्यादातर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आप प्रॉपर्टी आइकन से भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे 1 करते हैं, लेट्स से कि आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी आइकन ही गायब हो जाता है। अब इसको लेके आने के दो तरीके हैं, या आप PR एंटर करें, आपका प्रॉपर्टी आइकन वापस आ जाएगा, या आप Ctrl+1 करें तो आपका प्रॉपर्टी आइकन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था, जिस लेक्चर के अंदर हमने ये समझा कि हम किस तरह से ड्रा मॉडिफाई टूल्स को समझते हैं, इनको बनाना कैसे है, इनके ऊपर काम कैसे करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने ओ स्नैप और आर्थो को समझा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ये लेक्चर जो हमारा है, इसके अंदर हमने फिर अपनी बाउंड्रीज भी क्रिएट करके देखी है। लेक्चर नंबर 1 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने बेसिक टू प्रो समझा है कि ऑटो कैड का जो ड्रा एंड मॉडिफाई टूल है, उसको किस तरह से समझा जाता है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।